यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग वादी प्रकरण चल रहा है, जिसमें एध धातु का आत्मने पद में रूप जो होता है उसकी सिद्धि की जा रही है। अभी तक लूट लकार तक के रूपों की सिद्धि की गई है। इस वर्तमान कक्षा में आज लड़ीट लकार के रूप को सिद्ध करना है। लिट लकार के रूप होते हैं एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते, एधिष्यसे, एधिष्येथे, एधिष्यध्वे, एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे। अब इन रूपों को हम लोग क्रमशः बनाएंगे। तो अब प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में हम एध धातु से लड़ीट से च इस सूत्र से लड़ीट लकार लाते हैं। लड़ीट के ट का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप करते हैं। फिर ली में जो री है उसकी भी उपदेशय जनास्कित से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप करते हैं। सेच ल बच जाता है, तब बनता है एध ल। उस ल के स्थान में तीप तस झी, सीप थस थ, मीप बस मस, त आताम झ, था साथाम ध्वम, ईड वहिंग महिंग। इस सूत्र से आत्मने पद की विवक्षा में प्रथम एक पुरुष में प्रथम एक वचन की विवक्षा में त प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध त। इस स्थिति में चूँकि यह लीट लकार है, इसलिए स्यतासी लड़ी लूटो इस सूत्र से स्य का आगम होता है, बन जाता है एध स्य त। इस स्थिति में स्य की पुनः शेषम आर्धातुकम इस सूत्र से आर्धातुक संज्ञा हो जाती है। इसके बाद आर्धातुक का सेठ बला दे इस सूत्र से स्य के पहले और एध के बाद ईट का आगम होता है, बन जाता है एध ईट स्य त। ईट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप करते हैं तो एध ई स्य त बनता है। इसके बाद में आदेश प्रत्ययो हो। सूत्र कहता है कि इन कवर्ग से परे प्रत्यावयव या आदेश स्वरूप सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार होता है। यहाँ इन हो गया ईट वाला ई, और उससे परे प्रत्यावयव सकार हो गया स्य का स आधा स। उस सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार कर देते हैं एधि स्य त। इसके बाद चूँकि यह टीत लकार है, इसलिए टीत आत्मने पदानाम टेरे से यह कहता है कि टीत लकार संबंधी जो प्रत्यय का टी उसके स्थान में एत हो जाता है, अर्थात प्रत्यय त है उसका जो टी है अभाग उसके स्थान में ए हो गया बन जाता है। इससे यह रूप सिद्ध हो जाता है एधिष्यते। अब द्विवचन की जब विवक्षा होती है, जब प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप बनाना चाहते हैं, तब प्रथम लेध धातु से प्रथम पुरुष द्विवचन के विवक्षा में आताम प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध आताम। पुनः शतासी लड़ी लुटो हो इस सूत्र से
स्य का आगम करते हैं। यह स्य का आगम इस लकार में शुरू से अंत तक चलेगा। तो स्य का आगम करते हैं एद स्य आताम। अब स्य की आर्धातुक संज्ञा और ईट का आगम तो एद ईट स्य आताम। ईट के टकार लोप और ध को ई से मिला देते हैं एधि स्य आताम। अस्य के सकार को आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से मूर्धन्यादेश करते हैं, अर्थात दंत सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो एधि स्य आताम। इसके बाद एक सूत्र है आम इंगितः। उस सूत्र से चूँकि यह इंगित अपीत सार्धातुकम इंगितवत, अपीत सार्धातुक जो होता है इंगितवत होता है, तो यहाँ द्विवचन का जो आताम है उसके आ के स्थान में ईय आदेश हो जाता है। तो एधिस्य ईयताम। अब एधिस्य य का अ और ईय का ई दोनों मिलकर के आद गुना से गुण करते हैं ए, तब हो जाता है एधि से य ताम। य का लोपो व्योर बलि सूत्र से लोप करते हैं, तब एधि से ताम बन जाता है। इसके बाद ताम के आम भाग को जो टी है उसको अचो अंत्यादि टी इस सूत्र से एत कर देते हैं, तब बन जाता है एधिस्यते। इसी तरह से बहुवचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से बहुवचन की विवक्षा में झ प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध झ। अझो अंतः इस सूत्र से झ के स्थान में अंत आदेश होता है, तो एध अंत बन जाता है। इस स्थिति में शतासी लड़ी लूटो इस सूत्र से स्य का आगम होता है, तो एध स्य अंत। इसके बाद स्य को आर्धातु का सेड बला देह इस सूत्र से ईट का आगम करते हैं। बलादी आर्धातु को ईट के आगम होता है, बलादी आर्धातुक है स्य, इसलिए ईट के आगम हो गया। ईट टीत है इसलिए स्य के आगे होगा, तो एध ईट स्य अंत। इसके बाद में एध ई ईट स्य अंत, ट का हलंत्यम से लोप कर देंगे इत संज्ञा करके, और ध को ई से मिला देंगे, तो एधि स्य अंत। अस्य का जो अ है उस अ और अंत के अ दोनों के स्थान में अकह सवर्ण दीर्घ इस सूत्र से दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन अतो गुणे यह सूत्र वहाँ पहुँचता है। कहता है अपदान तत् से गुण रूप परे रहने पर रूप एक आदेश होता है, तो यहाँ पदांत अत है स्य का अ, उससे गुण रूप परे में अंत का अ, तो पर रूप एक आदेश हो जाता है, तो एधिस्यंत बन जाता है। इसके बाद एधिस्यंत के त का जो अ टी है उसको टी तात मने पदानाम टेरे इस सूत्र से एत कर देते हैं, अर्थात अ को ए बना देते हैं, तो बन जाता है एधिस्यन्ते। इस तरह से प्रथम पुरुष का रूप सिद्ध होता है एधिस्यते, एधिस्येते, एधिस्यन्ते। अब मध्यम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से थास प्रत्यय लाते हैं, एध थास हो जाता है। इसके बाद शतासी लड़ी लूटो इस सूत्र से पुनः स्य का आगम करते हैं, तो एध स्य थास, और स्य की पुनः शेषम आर्धातुकम से आर्धातुक संज्ञा होती है, और आर्धातु का सेड बला दे से ईट का आगम हो जाता है, ईट के टकार लोप हो जाता है,
एध ई स्य थास, और थास के स्थान पर सूत्र है थासह से। लिट लकार में आत्मने पद के जो थास है प्रत्यय, उसके स्थान में से आदेश हो जाता है, तो बन गया एधी स्या से। अब यहाँ एधी में ईकार जो है उससे परे स्या का जो सकार दंश है उसको आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से मूर्धन्य आदेश करते हैं, अर्थात मूर्धन्य सकार बना देते हैं, बन जाता है एधी स्या से। इसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन की जब विवक्षा होती है तब हम एध धातु से आथाम प्रत्यय लाते हैं, एध आथाम। इसके बाद स्यतासी लिड़ी लूटो, इस सूत्र से स्य का आगम करते हैं, एध स्य आथाम। इसके बाद स्या को पुनः आर्धातुक संज्ञा और आर्धातुक का सेठ बला दे, इस सूत्र से ईट का आगम करते हैं, ईट के टकार का लोप कर देते हैं, तो एध ई स्य आथाम। और एध ई ईट वाला ई से परे स्या का जो सकार है उसको मूर्धन्य सकार कर देते हैं, क्योंकि आदेश प्रत्यय से कहता है इन का वर्ग से परे प्रत्यावय सकार या आदेश स्वरूप सकार, उसके स्थान में मूर्धन्य सकार हो जाता है। तो यहाँ प्रत्यावय सकार है, स्या प्रत्यय है, इसलिए उसके सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार हो गया, तो एधी स्या आथाम। अब आथाम के जो आ है, फिर यहाँ आतो इंगितः, इस सूत्र से आ के स्थान में य आदेश हो जाता है, तो एधिस्य यताम, य का य लोप व्योरवली से लोप हो जाता है, और एधिस्य स्य य का अ और ई दोनों के स्थान में आद गुना इस सूत्र से गुण होकर ए बन जाता है, तो एधी से ताम। और ताम में जो आम भाग जो टी है उसके स्थान में टीत आत्मने पदानाम टेरे, इस सूत्र से एत हो जाता है, अर्थात आम के बदले में ए हो जाता है, जिससे बन जाता है एधिस्यथे, एधिस्यथाम था, एधिस्यथे बन जाता है। इसके बाद में मध्यम पुरुष बहुवचन की जब विवक्षा होती है तब एध धातु से ध्वम प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध ध्वम। इसके बाद पुनः शतासी लड़ी लूटो, इससे स्य का आगम करते हैं, एध स्य ध्वम। अब स्य को पुनः आर्धातुक संज्ञा और उसके बाद आर्धातुक का सेठ बला दे, इससे ईट का आगम करते हैं, तो एद ईट स्य ध्वम। ईट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तो एध ई स्य ध्वम। अब आदेश प्रत्ययो हो, इस सूत्र से इन कवर्ग से परे प्रत्यावय सकार जो स्य का स्व है आधा स, उसके स्थान में मूर्धन सकार हो जाता है, तेधि स्य ध्वम। इसके बाद ध्वम का जो अम है, चूंकि यह टीत लकार है, इसलिए इसके टी के स्थान में टीतात्मने पदानम टेरे से एत हो जाता है, अर्थात अम भाग को ए हो जाता है, तो एधि से द्वे बन जाता है। इसी तरह से उत्तम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होती है तब हम एध धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में ईड प्रत्यय लाते हैं, एध ईड बन जाता है। ईड के डकार को हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देते हैं, तो एध ई बच जाता है। इसके बाद स्यतासी लड़ी लूटो हो, इस सूत्र से स्य का आगम करते हैं, एध स्य ई। इसके बाद पुनः स्य की आर्धातुक संज्ञा और आर्धातुक का सेठ बला दे, इस सूत्र से ईट का आगम करते हैं, एध ईट स्य ई। इस स्थिति में पुनः आदेश प्रत्ययो
इस सूत्र के द्वारा ई से परे जो स्य का जो आधा स है उसके स्थान में मूर्धन्य सकार कर देते हैं, तो एधि स्य ई बन जाता है। और ई के स्थान में पुनः टित आत्मने पदानाम टेरे से एत्व कर देते हैं। एत्व करने पर ए बन जाता है, तो एधि स्य ए। इसके बाद अतो गुणे, अपदांत अत से गुण रूप परे में है, अपदांत अत एधि स्य य में अ है और उससे परे में गुण क्या है ए, तो दोनों के स्थान में पर रूप का आदेश हो जाता है, तो एधि से बन जाता है। उसी तरह से उत्तम पुरुष बहुवचन की जब विवक्षा होती है तब हम वहिंग प्रत्यय लाते हैं, बन जाता है एध वहिंग। इसके बाद स्यतासी लिटो, इस सूत्र से बीच में स्य का आगम करते हैं, एध स्य वहिंग। और स्य को शेषम आर्धातुकम सूत्र से आर्धातुक संज्ञा और आर्धातुक का सेठ बला दे से ईट का आगम करते हैं, तो एध ईट स्य वहिंग। और ईट के टकार का हलंतम से संज्ञा तस्य लोप से लोप, और उसके बाद एध का जो ध है ई से मिल जाता है, तो एधि स्य वहिंग। और स्य के सकार को आदेश प्रत्ययो, इस सूत्र से मूर्धन्यादेश कर देते हैं, एधि स्य वहिंग। इसके बाद स्य के आकार को अतो दीर्घो जई, इस सूत्र से जयादि सर्व धातु परे में हो तो अदंतंग को दीर्घ होता है। अदंतंग है स्य का अ, उसके स्थान में दीर्घ हो गया, एधि स्या वही। वहिंग, वहिंग के जो इंग भाग ईट है उसके स्थान में टीतात्मने पदानाम टेरे, इस सूत्र से एत कर देते हैं, तो बन जाता है एधि स्या वहे। उसी तरह से जब उत्तम पुरुष बहुवचन की जब विवक्षा होती है, अर्थात बहुवचन का रूप हम बनाना चाहते हैं, तब एध धातु से महिंग प्रत्यय लाते हैं, एध महिंग बन जाता है। इसके बाद स्यतासी लूटो, इस सूत्र से स्य का आगम करते हैं, तो एध स्य महिंग। इसके बाद स्य की पुनः शेषम आर्धातुकम, इस सूत्र से आर्धातुक संज्ञा करते हैं, और आर्धातुक का सेठ बला दे, इस सूत्र से ईट का आगम करते हैं, तो बन जाता है एध ईट स्य महिंग। ईट के टकार का हलंतम से ईट संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देते हैं, तो एध ई स्य महिंग। अब एधक का जो ध है ई से मिल जाता है, तो एधि स्य महिंग। अब आदेश प्रत्यय से पुनः स्य का घटक जो सकार है उसके स्थान में मूर्धन सकार कर देते हैं, तो एधि स्य वहिंग। अस्य य जो है यह घटक आकार, उसके स्थान में अतो दीर्घो यई, इस सूत्र से दीर्घ कर देते हैं, तब हो जाता है एधि स्या महिंग। और महिंग का जो इंग ईट है हम लोग जानते हैं टीतात्मने पदानाम टेरे, इस सूत्र से टीत लकार में जो ईट टी है उसको एत हो जाता है, तो यहाँ टी है इंग, महिंग का इंग, उसको उसके स्थान में एत हो गया, तब बन गया एधि श्याम है। इस तरह से लड़ीट लकार का रूप संपन्न होता है। शेष अगली कक्षा में। विद्युत बाधा आ गई है, इसलिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओ